बीजेपी ने आज जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे मोदी का गारंटी कार्ड कहा जा रहा है, क्या यही है विकसित भारत का ब्लूप्रिंट और कैसे? प्रणय जी, एक तो आपको और आपके थ्रू सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सबको बधाइयाँ। आज बहुत जगह आप जानते हैं नए वर्ष, अलग अलग राज्यों में नए वर्ष लोग मना रहे हैं। तो ये जो संकल्प पत्र के जो विषय जो है, आप जानते हैं कि संकल्प पत्र के जो है 3 पहलू हैं। एक कि पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है कि हमने भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने किया क्या है, कहा क्या था, किया क्या है। दूसरी बात है कि आने वाले चुनाव के लिए और मोदी 3.0 सरकार जो इसके बाद जो बनेगी उसके लिए प्लान है कि क्या करेंगे। और जो अमृतकाल की यात्रा जो है 2047 तक, उस यात्रा के लिए विकसित भारत अगर बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करेंगे। तो ये सब विषय जो हैं इस संकल्प पत्र में है और बहुत बारीकी में है। तो अगर आप देखें हर क्षेत्र में और सबके लिए, कि गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, नारियों के लिए, सबके लिए कुछ ना, और पूरे देश के लिए कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी क्षमता कैसे आगे जाएगी, हम अपने यहाँ देश का निर्माण कैसे होगा। तो ये मैं कहूँगा होलिस्टिक पिक्चर जो है देश के सामने, वोटर के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो वोटर जो हैं, पब्लिक जो हैं, इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखेगी। डॉक्टर जयशंकर, इस बार 2024 के चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी भी गारंटियों की बात कर रही है, कांग्रेस भी गारंटियों की बात कर रही है, गारंटी बनाम गारंटी की बात हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जैसा कहा कि इस समय हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, आप भी इसका जिक्र करते रहे हैं। तो ऐसे में इन गारंटियों के लिए हमारे पास इंश्योरेंस क्या, कि ये गारंटियां टिकाऊ होंगी, जनता कैसे भरोसा करे? प्रणय जी, पहले जो भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, उसको आप उसके साथ आप किसी और की तुलना ना करें, क्योंकि ये गारंटी जो है आगे की भी गारंटी भी है और रिकॉर्ड की गारंटी भी है। अब मैं उनके रिकॉर्ड, विपक्ष के रिकॉर्ड के पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि किस हालत में उन्होंने देश को छोड़ा 2014 में, तो उसको छोड़िए बात। अब आगे बढ़ते हैं। जो आप कह रहे हैं कि दुनिया में अनिश्चितता है, ज़रूर है। और कल रात जो घटनाएं जो हुई ईरान और इजराइल के बीच में, मुझे लगता है कि ये तो और भी बढ़ेंगी। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि गाज़ा में भी युद्ध है, और ये युद्ध जो फैलने की संभावना जो है, ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा 2 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और उसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया में, वो भी हम देख रहे हैं। तेल की कीमत, अनाज की कीमत, फर्टिलाइज़र की कीमत। फिर इंडो पैसिफिक में हम तनाव देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे देशों के बीच, खासकर सीमाएं में विवाद का विषय फिर से बन चुका है। वहाँ मिलिट्री सिचुएशन भी अलग अलग बॉर्डरों में चिंता का विषय है। तो दुनिया जो है एक बहुत कठिन समय से, और लगता है कि आगे वाला समय भी काफ़ी मुश्किल होगा। और इसीलिए हमें एक सरकार, ऐसा सरकार चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि जिस पे देश भरोसा कर सकता है, जो अनुभवी हो, जो विजनरी हो, जिसकी दूरदृष्टि भारत भी पहचानता है, और जिसके पास एक माने अच्छा बहुमत हो। कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तभी बनेगी जब स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी होगा और जब स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे। स्ट्रॉन्ग लीडर तो हैं, और हमारी अपेक्षा है कि इस बार हमें स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी भी मिलेगी।